सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं के गणित। बच्चों, प्रश्नावली 7 के प्रश्न क्रमांक 1, 5, 6 और 7 को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2, 3 और 4 के प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 से। देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 में कुल 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। इसमें लिखा हुआ है निम्न भिन्नों को घटते क्रम में लिखिए। यानी घटते क्रम मतलब सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी और आखिरी में सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है, ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं। हमें बड़ी जो संख्या दी गई है यहाँ पर लंबी भिन्न दी गई है, अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5 भिन्न है, उसमें से करके बताएंगे। और प्रश्न क्रमांक तीसरा बताएंगे, ये पहला और चौथा आप स्वयं करके देखेंगे और उत्तर का मिलान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 से, और उसके बाद हम 3 हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आपको दिया हुआ है 1/2, 3/4, 1/6, 7/6, 8/12। अब बच्चों इसको हम घटते क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 को भी 12 बनाया जा सकता है, 4 को भी, 6 को भी और 12 तो 12 है। तो हम सबसे पहले इन सभी भिन्नों के हर को समान कर लेंगे, यानी समहर भिन्न बना लेंगे। तो चलिए एक एक करके हम काम करते हैं। 1/2 को पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 1/2 के हर को किससे गुना करेंगे, 12 आएगा। 2 को किससे गुना करेंगे, 12 आएगा, 6 से। इसलिए हम ऊपर भी 6 से गुना करेंगे और नीचे भी 6 से गुना करेंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ये देखिए हर में 12 आ गए यहाँ पर। 1/2 और 6/12 दोनों तुल्य भिन्न है। अब 3/4 को देखते हैं। 4 को किससे गुना करेंगे कि 12 आएगा नीचे में, तो हम गुना करेंगे 3 से। 3/3, 3 से ऊपर भी गुना करेंगे, नीचे भी गुना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 तिया 9 और 4 तिया 12। अब देखिए 1/6 किससे गुना करेंगे हम, इसको गुना करेंगे 2 ऊपर और 2 नीचे, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे बच्चों। 2 से ऊपर गुना करेंगे, 2 से नीचे, क्यों, क्योंकि हमको 6 को 12 करना है। तो 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12। यहाँ पर देखिए 8/12 पहले से लिखा हुआ है, हम इसको भी नीचे एक बार लिख लेते हैं ताकि बाद में हम इसको भूल ना जाए। बराबर हो जाएगा 8/12। 1 से गुना किए, क्यों, क्योंकि हमको हर में 12 लाना है, तो 12 ही रहेगा ये। अब देखिए सभी जिसका अंश सबसे बड़ा है उसको हम पहले लिखेंगे, क्योंकि हमको घटते क्रम में जमाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किसका किसका अंश है। आप ध्यान से पूरा देखिए। अंश में क्या है, सबसे बड़ा अंश किसका है, देखिए ये 14 वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 14/12। ये सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पर बड़ा भिन्न है। फिर 14 के बाद क्या है, 9/12। 9/12 ये बड़ी संख्या है। फिर इसके बाद क्या आएगा, 8/12, ये बड़ी संख्या है। फिर 8/12 के बाद क्या लिखेंगे हम, 6/12, ये बड़ी संख्या है। फिर क्या लिखेंगे हम, 2/12। ये है हो गया घटते क्रम में बड़ी, फिर उसके बाद और छोटी, फिर उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, सबसे छोटी। तो ये हमारा कौन सा क्रम है, घटते क्रम, ठीक है। अब हमारा काम यहाँ पर पूर्ण नहीं हुआ है, हमारी संख्या तो कुछ और है। 7/12 के किसके बदले लिखे हम, ये 14/12 7/6 के बदले। तो हम इसको पहले लिखेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद 9/12 किसके लिए लिखे हैं, 3/4 के लिए। 3/4 यहाँ लिख देंगे हम। फिर उसके बाद 8/12 किसके लिए लिखे हैं हम, यहाँ पर देखिए 8/12 के लिए लिखे हैं, तो हम इसको लिखेंगे 8/12। फिर 6/12 किसके लिए लिखे हैं, 1/2 के लिए। 1/2 के लिए लिखे हैं। फिर कौन सी संख्या लिखी हम, 2/12 किसके लिए लिखे हैं, 1/6 के लिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी यहाँ पर, 1/6। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी यहाँ पर, 7/6। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से हम नियमतः इसको बनाएंगे तो हमारा उत्तर सही आएगा। अब आप सोचे नहीं रहे होंगे कि 8/12 जो है वो बीच में आ जाएगा, है ना, और
सबसे बड़ी संख्या 7/6 है दी गई भिन्न संख्याओं में। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा प्रश्न। इसमें दिया हुआ है 0.0008, 0.08, 0.008, 0.8 और 8। इसको भी हमको घटते क्रम में लिखना है। घटते क्रम में कहने का मतलब सबसे पहले हम बड़ी संख्या रखेंगे। तो देख लीजिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर 8। सबसे बड़ी संख्या है 8, क्योंकि बाकी में दशमलव लगा हुआ है, तो 8 बड़ी संख्या है। उसके बाद देखिए सभी में 8 है और कोई संख्या नहीं है, तब हम देख रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0.8 अच्छा दिखे करके हम इसको क्या कर दिए हैं, इस प्रकार से बना दिए हैं। फिर देखिए इसके बाद क्या आएगा, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर जो 8 है वो आएगा 0.08। फिर इसके बाद क्या आएगा, दशमलव के बाद तीसरे स्थान पर 8 है, देखिए 1 2 3, 0.008। फिर इसके बाद क्या आएगा, दशमलव के बाद चौथे स्थान पर 8 है, वो 0.0008। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक बार आप मिलान कर लीजिएगा, कोई संख्या छूटी तो नहीं है, नहीं तो हम ऐसे परीक्षा में हड़बड़ी में बना के उड़ जाते हैं और एक आध संख्याओं को भूल जाते हैं, जिससे हमारा उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए मिलान करना बहुत जरूरी होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारा उत्तर ऐसा है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से अब इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 3, निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। यहाँ पर 2 सवाल दिया गया है आपको, पहला और दूसरा। इसमें से हम एक सवाल बनाकर देखेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको स्वयं बनाना है, उत्तर की मिलान करना है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को। देखिए आपको प्रश्न क्रमांक 1 दिया 5/6, 9/24, 3/2, 1/3, 5/8। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी भिन्नों के हर को एक समान करेंगे, यानी समहर बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको देखने से समझ में आ रहा है कि 1 2 3 4 5 पांचों जो भिन्न हैं उसके हर को हम 24 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। 6 को किससे गुना करेंगे 24 आएगा हर में, 4 से। तो ऊपर और नीचे हम यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे, 4 पंच 20 और 4 6 का 24। ये तो पहले से है, इसलिए हम इसको 1 से गुना करेंगे, 1/1, 9/24। इसको इसलिए लिखें ताकि हम भूलें ना बाद में। फिर यहाँ पर देखिए 3/2 लिखा हुआ है, 2 को किससे गुना करेंगे 24 आएगा, 12 से ऊपर और 12 से नीचे। तो 12 तिया 36 हो गया ये, और 12 दूनी 24। फिर इसको हल करते हैं, 1/3 को किससे गुना करेंगे 24 आएगा, 8 से ऊपर गुना करेंगे और 8 से नीचे गुना करेंगे। तो 8 एकम 8 और 8 तिया 24। इसको किससे गुना करेंगे, ऊपर नीचे 8 को गुना करेंगे 3 से, तो 24 आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 3/3 बराबर 5 तिया 15 और 8 तिया 24। इस प्रकार से हम देखें सभी भिन्नों का हर जो है वो समान हो गया, यानी हम इसको तुल्य भिन्न में बदल दिए हैं। इसका तुल्य भिन्न ये है, इसका तुल्य भिन्न ये है। 3/2 का तुल्य भिन्न है 36/24, 1/3 का तुल्य भिन्न है 8/24 और 5/8 का तुल्य भिन्न है 15/24। ठीक है, अब चलिए देखिए किसका अंश बड़ा है और छोटा है। हमको बढ़ते क्रम में लिखना है। कौन से क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले कैसे लिखेंगे हम, छोटी संख्या को पहले लिखेंगे, छोटे भिन्न को पहले लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, छोटी भिन्न कौन सी है, जिसका अंश छोटा है वही भिन्न छोटा है। तो यहाँ देखिए 8, ये वाला पहला, इसको हम लिखेंगे 8/24, ये छोटा है। उसके बाद 9/24, उसके बाद 15/24, उसके बाद 20/24, उसके बाद 36/24।
24 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए 8/24 का वास्तविक मान क्या है यहाँ पर, 1/3 यहाँ हम लिखेंगे। फिर 9/24 का वास्तविक मान क्या है, 9/24 ही है। फिर 15/24 का वास्तविक मान क्या है यहाँ पर, 5/8। फिर 20/24 का 5/6। फिर 36/24 का मान क्या है, 3/2। अब देखिए 3/2 यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न है। ये आप सोचे थे क्या? हम कभी कभी सोचते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न है, लेकिन यहाँ पर 3/2 सबसे बड़ी भिन्न के रूप में है, क्योंकि यही देखिए ये अनुचित भिन्न है ना। इसका मान एक पूर्ण संख्या उसके बाद 1/2 आएगा। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको इसको हल करना है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल आप खुद बनाएंगे और उत्तर का मिलान करेंगे। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा सवाल। प्रश्न क्रमांक 4 का तीसरा सवाल आपको दिया हुआ है 3/4 गुना 7/5 गुना 4/3 भागित 28/15। इसको कैसे हल करेंगे आपको बताया गया था। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। इसको कैसे हल करते हैं हमको बता चुके हैं। जब हम इसको भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो क्या होता है, इधर वाला जो भिन्न है वो ऊपर नीचे हो जाता है, अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको, 3/4 गुना 7/5 गुना 4/3। अब इसको गुना चिन्ह में बदलेंगे तो क्या होगा, अंश हर में आ जाएगा और हर अंश में चला जाएगा, यानी 15/28। अब आपको हम बताएं ऐसे सवालों को हल करते समय जो जो करता है उसको वहीं पर काट लेंगे, आगे हम नहीं जाएंगे। तो चलिए काट देते हैं। यहाँ पर क्या क्या कटेगा, ये देखिए यहाँ पर 3 है, सभी गुना के रूप में है तब कटेगा भाई ना, जोड़ते समय नहीं काटना है ऊपर नीचे को। 3 कट गया, यहाँ पर 3 कट गया। अब देखिए ये 4 कट गया, यहाँ पर ये 4 कट गया। 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये भी कट गया। 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये भी कट गया। बचा क्या, कुल मिला के देखिए उत्तर में 3/4 ही बचे। यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। चलिए एक बार लिख लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसका क्या आएगा, 1/1 गुना यहाँ पर 1/1 गुना यहाँ पर 1/1 गुना 3/4। अब सबको गुना कीजिए, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 3, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 चौक 4। यही हमारा आंसर है। ऐसे ही आप दूसरा सवाल को भी, बाकी सवालों को भी आप ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा प्रश्न। आपको दिया हुआ 9 ऋण 0.9 ऋण 0.09 ऋण 0.009 ऋण 0.0009। ऐसे सवाल को हल करते समय आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की सारी संख्या ऋणात्मक है। सभी ऋणात्मक संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और 9 को यहाँ पर अभी छोड़ देते हैं। पहले तो जोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसको ऋण दशमलव के पहले शून्य लिख रहा हूं मैं ताकि दिखे 0.9। फिर यहाँ पर ऋण 0.09 ये वाला लिख लिए। फिर ऋण 0.009 ये लिख लिए। फिर हम इसको लिखते हैं 0.0009। अब सबको जोड़ देते हैं। ये सभी ऋणात्मक है इसलिए जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर में संख्याएं कुछ नहीं मतलब शून्य बढ़ा सकते हैं, 0 0 और 0, यहाँ 0 0 यहाँ 0। ठीक है, अब जोड़े 0.009 का 9, फिर यहाँ पर आ जाएगा 9, ये 0 है ना। फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 9, यहाँ पर भी आ जाएगा 9 और दशमलव का 0.0 का 0। अब देखिए ये हो गया कुल मिला के ऋण 0.9999। अब इसको घटाना किस में है, 9 में घटाना है। तो चलिए अब घटाते हैं 9 दशमलव, कितने बार शून्य लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें घटाएंगे क्या हम, 0.9999। ठीक है, चलिए घटाते हैं।
यहाँ पर कुछ नहीं है, शून्य है, मतलब शून्य जो है, शून्य में 9 तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ उधार मांगने जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ जाएंगे, यहाँ भी कुछ नहीं, तो हम कहाँ से उधार मांगेंगे, 9 से। तो 9 से चलिए उधार मांगते हैं, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ जाएगा, हो जाएगा 10, यहाँ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये बचेगा 9, 9, 9, और यहाँ बच जाएगा 8। ठीक, चलिए 10 में 9 घटाइए, कितने बचा, 1। यहाँ पर 9 बचा है, 9 में 9 घटाइए, 0। यहाँ पर 9 बचा है, 9 में 9 घटाइए, 0। यहाँ पर 9 बचा है, 9 में 9 घटाइए, 0। दशमलव लगा, दशमलव लगा दीजिए। यहाँ कितने बचा, 8। ये है आपका आंसर, 8.0001। ठीक है, इस प्रकार से आप बाकी सवालों को भी हल करने का प्रयास करेंगे, और समझ में नहीं आए तो अपने से बड़ों से पूछेंगे और उत्तर का मिलान करेंगे और पूरे प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। बच्चों, इसी प्रश्न क्रमांक 4 में से एक प्रश्न 5वां देखिए आप, इसमें जोड़ने वाला है। ये प्रश्न और ऊपर वाला प्रश्न दोनों एक जैसा है, तो हम प्रश्न क्रमांक 5 हल करने जा रहे हैं, जोड़ने वाला सवाल। आप कुछ भाग वाला तो बना चुके हैं, ये जोड़ने घटाने दोनों वाला है, आप कर लेंगे इसको। एक सवाल हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, ये आपका सवाल है। जोड़ते समय हम क्या करते हैं, भिन्नों को जोड़ते समय हमको सबसे पहले इनके सभी जो हर दिख रहे हैं, देखिए, सबका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना होता है। चलिए, लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। आपको पहले ही पिछले पाठ में पढ़ा चुके हैं। 6, 4, 2, 3 सबको एक साथ ले लेंगे। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा इसलिए वैसे को वैसे लिखेंगे। फिर हम 2 से भाग देंगे, यहाँ पर 3 नहीं जाएगा, भाग वैसे लिखेंगे, 2 चला गया एक बार में, 1 को वैसे लिखेंगे, 3 को उतार लेंगे। अब किससे भाग देंगे हम, 3 से, 3 एकम 3, 1 पहले से है, 1 यहाँ पर, 3 एकम 3। आया कितना उत्तर हमारे पास, 2 गुना 2 गुना 3 बराबर 2 दूनी 4 तिया 12। 6, 4, 2, 3 का लघुत्तम कितना आया, 12। अब हम 12 यहाँ पर लिख लेंगे हल करते समय, 12 यहाँ लिख लेंगे पहले से, लघुत्तम है 6, 4, 2 और 3 का। अब 6 से 12 को भाग देंगे, कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में। कितने बार में भाग जाएगा, 2 बार में। अब इस 2 को 17 से गुना करेंगे, 17 दूनी 34 हम यहाँ पर लिखेंगे, बीच में धन चिन्ह है, धन लिखेंगे। फिर 4 से 12 को भाग देंगे, कितने बार में भाग जाएगा, 3 बार में। ठीक है, 4 तिया 12, यहाँ पर 4 तिया 12। अभी 3 को किससे गुना करेंगे, 19 से, 19 तिया 57 धन। अब 2 से 12 को भाग देंगे, कितने बार में जाएगा, 2 6 का 12, 6 बार में भाग जाएगा। 6 को गुना करेंगे किससे, 5 से, 6 पंचे 30 धन। 3 से भाग देंगे 12 को, 4 बार में भाग जाएगा। 4 को गुना करेंगे 4 से, 4 चौक 16। इस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे। अब चलिए जोड़ते हैं। 6, 7, 13, 13 और 4 17, 17 का 7 हासिल 1, 1 को जोड़ेंगे, 1 के साथ 2, 3, 4, 5, 5, 10, 3, 13, 137/12। अब 137/12 को जब हम हल करेंगे, यहाँ पर इसको हल करके बताते हैं आपको, ये मिश्र भिन्न में बदलेंगे। क्यों, क्योंकि अनुचित भिन्न है, इसको हम मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। 12 एकम 12, 1 बचा यहाँ पर, ये कट गया, 7 उतारेंगे, 12 एकम 12, कितना बचेगा यहाँ पर, 5। अब इसको लिखते कैसे हैं, देखिए शेष फल को पहले हम 11 को लिखेंगे, जो उत्तर आया है वो 11, फिर 5 को ऊपर लिखेंगे यहाँ पर, और भाजक को नीचे। 11 से ही 5/12, यहाँ पर भागफल को लिखते हैं, यहाँ पर ऊपर में शेष फल को लिखते हैं, और नीचे भाजक को लिखते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 11 से ही 5/12, यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी सवालों को बनाने का प्रयास करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। जो नहीं बनेगा अपने शिक्षकों से ऑनलाइन क्लास में पूछेंगे, या अपने से घर में बड़े जो हैं उनसे पूछेंगे, और प्रश्नावली के सभी सवाल को हल करेंगे। अंत में हमने देखा वाले कॉलम को आप बिल्कुल करेंगे। मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।